ऑलराइट गाइस, सो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। ठीक है, मतलब हम बेसिक स्टफ पढ़ेंगे कि हाँ यार प्लस कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, माइनस कैसे करते हैं, एंड ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एंड डिवाइड कैसे करते हैं। तो कैसे चलते हैं अपने टॉपिक पर और स्टडी करते हैं कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। सो ओके, सो एडिशन करने के लिए हमें क्या करना होता है, लेट Z1, सो हम ये देख लेते हैं Z1 हमें क्या दे देगा, a प्लस आयोटा b, एंड फ्रॉम हियर इट्स Z2 इज इक्वल्स टू c प्लस आयोटा d, be any two complex numbers, then the sum Z1 plus Z2 is defined as follows। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखिए आप, Z1 प्लस Z2 को आपको कैसे डिफाइन करना है, आपको क्या करना है, जो इसका रियल पार्ट है आपको इस रियल पार्ट से लोकेट करके ऐड करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करना है, एंड यस ऑफ कोर्स इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करना है। अगर आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या क्या होते हैं, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तब तक लिए आप यहाँ देखिए कि अगर रियल के अंदर हम रियल पार्ट ऐड करते हैं और इमेजिनरी के अंदर इमेजिनरी पार्ट ऐड करते हैं तो हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो Z1 और Z2 है वो पर्टिकुलर ऐड हो जाते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लेके दिखा रखा है कि 2 प्लस 3 आयोटा और माइनस 6 प्लस 5 आयोटा, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो कैसे होएगा। सो मैं क्या करूँगा, इस 2 को इस -6 से ऐड करूँगा। सो 2 - 6 एक तरफ ऐड हो जाएगी मेरे, और दूसरी तरफ से जब आयोटा के साथ कंपेयर करके 3 और 5 को ऐड करूँगा, सो आ जाएगा -4, इधर से आ जाएगा 8 आयोटा, राइट। सो आप देखिए मैं यहाँ पे आंसर क्या आएगा, -4 प्लस 8 आयोटा। होपफुली गेटिंग दैट रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, एंड दैट्स ऑल। So let's get into the next topic. So now we will take up on some properties of addition, and these properties are, let me change the pen so that I can get into better insight. Okay, so properties of addition. The closure law. First of all, the closure law. What the closure law says, let us read that. The sum of two complex numbers is a complex number, that is Z1 plus Z2 is a complex number for all the complex numbers Z1 and Z2, right? So इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले रहे हैं तो उनका जो सम होगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, ये कहता है आपका क्लोजर लॉ, राइट। और दूसरा लॉ अगर हम पढ़ते हैं तो कहते हैं तो कॉम्पिटेटिव लॉ फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्पिटेटिव लॉ तो हम सब ने ही बचपन में ही पढ़ा है कि क्या होता है, हम अगर दो चीज़ों को उल्टा ऐड कर दे और उनको एक सही ऑर्डर में ऐड करें तो दोनों चीज़ सेम होती है। लाइक Z1 को Z2 के अंदर ऐड करो या फिर Z2 को Z1 के अंदर ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप इसके लिए करते एक्सरसाइज में कर सकते हैं कि Z1 प्लस Z2 आप ले लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसको Z2 प्लस Z1 भी आप करके देख सकते हैं। सपोज मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाई देता हूँ, Z1 में ले लेता हूँ 2 प्लस आयोटा, और Z2 में ले लेता हूँ 3 प्लस आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा ले लेते। चलो, ये तो Z1 प्लस Z2 जब आप करेंगे तो आप क्या करेंगे, 2 को 3 से ऐड करेंगे तो आपको आ जाएगा 5 प्लस, और इस आयोटा में 1 प्लस 2 करेंगे तो आ जाएगा 3 आयोटा, राइट। वही अगर Z2 प्लस Z1 आप ये काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए। सो ये आ जाएगा आपका 3 प्लस 2, यानी कि ये अगेन 5, और इधर से हो जाएगा 2 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 3 आयोटा। तो दोनों तरफ से आप देख सकते हैं आंसर आपका सेम आया, इसका मतलब ये कॉम्पिटेटिव लॉ फॉलो करता है। सो नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू फॉलो इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ सेज दैट आपको पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करने हैं एक सिंगल ब्रैकेट के अंदर, और फिर हमको Z3 के अंदर आपको इसको ऐड करना है। वो सेम बात है कि आप पहले Z2 Z3 को ट्रीट कर लीजिए ब्रैकेट के अंदर, और फिर आप उसके अंदर Z1 ऐड करिए। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले क्या करते हैं। ठीक है, मैं आपको इसका किसको ढंग से दिखाया तो ठीक है। तो आप ये देखिए Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो आप इसका एग्जांपल खुद से ले सकते हैं। ठीक है, आप तीन कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिएगा, उनको अलग अलग तौर पे ऐड करिएगा। ओके, सो लेट मी टेक द नेक्स्ट स्लाइड। So now we will take the topic difference of two complex numbers. So difference is given in two complex numbers Z1 and Z2. The difference Z1 minus Z2 is defined as Z1 minus Z2 equals Z1 plus of minus Z2। यानी हम Z2 को आगे एक माइनस साइन लगा देते हैं और उसको Z1 में ऐड कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आपको इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना कि आपको Z1 के आगे प्लस लगाकर माइनस Z2 करना है। आपको सिंपली जो काम करना है वो क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। Z1 माइनस Z2 में आपको क्या करना है, सिंपली आपको रियल पार्ट ऑफ Z1 में से, यानी कि रियल पार्ट ऑफ Z1 में से रियल पार्ट ऑफ Z2 को सब्ट्रैक्ट करके एक साइड लिखना है, और आयोटा की मदद से इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 लिखना है, राइट।
सो अब आप क्या कर सकते हो, 6 + 3 आयोटा -2 माइनस आयोटा, तो आप क्या करोगे 6 को 2 से सेपरेट करोगे तो फुली आपका आ जाएगा 4, राइट, तो आपको 4 आ गया। और इधर से आप जब लेंगे 3 माइनस -1, क्योंकि माइनस जब अंदर जाएगा तो ये प्लस का साइन बन जाएगा, 3 माइनस -1 क्या हो जाएगा 4 आयोटा, तो आपका आ जाएगा 4 आयोटा, तो 4 + 4 आयोटा, होपफुली आर गेटिंग दैट, ठीक है। तो अब ये एग्जांपल आप अपनी ओर से स्टडी करना, ठीक है। और मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, तो कि 2 - 6, तो ये जब माइनस होएगी तो क्या हो जाएगा -4, तो आपका -4 आ गया यहाँ, ठीक है। और यहाँ क्या है, आयोटा का माइनस है मतलब -1 लिखा है, व्हाट इज रिटन, आई विल टेल यू -1, ठीक है। अभी -1 और इधर से ये -3, क्योंकि माइनस हो जाएगा ये बीच में, तो -3 का हो जाएगा -4 आयोटा, ठीक है। आपको नंबर, आपके ये दोनों आंसर्स पता चल गए होंगे। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। सो लेट z1 इज टू a प्लस आयोटा b एंड z2 इज टू c प्लस आयोटा d, देन द प्रोडक्ट z1 z2 इज डिफाइंड एज फॉलोज। कैसे वो प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं आप देखिए, ये प्रोडक्ट डिफाइन होता है z1 z2 इज इक्वल्स टू ac माइनस bd प्लस आयोटा ad प्लस bc। आप इसको मेमोराइज कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि हमें रेगुलरली काम आता रहेगा। क्या है ये, आप इसको सिंपली आप देखिए कि z1 आपका क्या दे रखा है, a प्लस आयोटा b, और z2 आपको दे रखा है इसके अंदर c प्लस आयोटा d। तो आपको क्या करना है, z1 z2 इज इक्वल्स टू, आप इसको याद कर लीजिए, ac माइनस बी डी, ए सी इस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, माइनस करना आपको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा, लेट मी चेंज द पेन, प्लस आयोटा, फिर आपको क्या करना है ए डी प्लस बी सी, यानी आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को ए डी और फिर बी सी को मल्टीप्लाई करना, और आपस में इन दोनों को क्या करना है ऐड। तो पहले आपको करते हैं ए सी माइनस बी डी करना है, फिर आयोटा ए डी प्लस बी सी करना है, ठीक है। मैं आपके लिए एग्जाम्पल भी इसके लिए लाया हूँ, आप इस एग्जाम्पल को स्टडी करिए। तो पहले क्या करना है, मैंने ए सी बताया, यानी कि आपको क्या करना है, आप इसको इस फॉर्मूले को याद भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ क्या करना है आपको। पहले आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और इधर से इन दोनों को मल्टीप्लाई, आयोटा को नहीं 5 और 6 को, कोफिशिएंट्स को, ठीक है। तो 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, और इधर से 5 × 6 क्या हो जाएगा 30, ठीक है। और इनके बीच में आपको लगा दो माइनस का साइन, ठीक है। इधर से अब आप जब चलोगे तो आयोटा कंसिडर करो, और अब आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे, 3 को 6 से क्रॉस कर रहे हैं हम, है ना बेसिकली। तो 3 × 6 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। और इसको जब इससे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10। अब के बाद आप इन दोनों के बीच में लगा दीजिए प्लस साइन, ठीक है। तो 6 - 30 कितना हो जाएगा आपका -24, और 18 + 10 कितना हो जाएगा 28, ठीक है। तो आपका लास्ट फाइनलाइज्ड कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा -24 + 28 आयोटा। मैं आप इसको मल्टीप्लिकेशन का जब एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड लेक्चर निकालूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूला वास्तव में डिराइव कैसे हुआ। अभी आप इस फॉर्मूले को मेमोराइज कर लीजिए, यही आपके लिए बेटर रहेगा। और ये फॉर्मूला भी ऐसे कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे तो मैं आपको ढंग से बताऊंगा इस बारे में। तब तक हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो पहला आता है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ, जैसे हमारा एडिशन का क्लोजर लॉ क्या कहता था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब ऐड होते हैं तो जो रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, या रिजल्टेंट नंबर जो होता है वो भी एक टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। वही क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी कहता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट नंबर होता है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। होपफुली यू आर गेटिंग दैट। मैं इसको रेज कर लेता हूँ ताकि आपको एक अच्छी इंसाइट मिल सके, ठीक। अच्छा, अब आप चलते इसके ये सेकंड प्रॉपर्टी पढ़िए द कॉम्यूटेटिव लॉ के बारे में, दैट Z1 × Z2 = Z2 × Z1, ठीक है। कहते हैं तो होपफुली यू गेटिंग दैट कि जैसे हमने एडिशन की कॉम्यूटेटिविटी पढ़ी थी वैसे इसकी कॉम्यूटेटिविटी कि हम उल्टा मल्टीप्लाई करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एसोसिएटिविटी भी सेम है कि Z1 Z2 और इधर से Z3 और Z1 × Z2 × Z3, यानी Z2 Z3 को पहले ट्रीट करिए या फिर पहले Z1 Z2 को ट्रीट करिए, मतलब Z1 Z2 को पहले ट्रीट किया फिर Z3 से मल्टीप्लाई किया, या Z2 Z3 को ट्रीट किया फिर Z1 से मल्टीप्लाई किया, फर्क कोई नहीं पड़ता। दिस इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। वन एंड द सेम थिंग, आई मस्ट राइट देयर वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। आई मस्ट राइट इट हियर, ओके। नाउ वी विल टेल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप जानते हैं कि Z1 और अंदर क्या लिखा है Z2 + Z3, तो Z1 क्या होगा अंदर सबके पास डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसको मिलेगा और यही चीज इसको मिलेगी, तो Z1 × Z2 + Z1 × Z3।
और अगर ये Z3 ऐसे खड़ा है तो ये Z1 इसको भी मिलेगा, ये Z3 इसको भी मिलेगा, तो Z1 Z3 प्लस Z2 Z3, ठीक है। ये आपका प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो गया। अब पढ़ लेते हैं अगला टॉपिक, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो गिवन एंड टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, तो आपको इसका कोएफिशिएंट जो है ये Z1 बाई Z2 आपको ऐसे, ये जो Z1 बाई Z2 आपको ये फाइंड करना है। कैसे करना है मैं आपको जल्दी से बताया, लेकिन साइड देता हूँ जल्दी से अच्छी सी। तो 6 प्लस 3 आयोटा मैंने एग्जाम्पल ले रखा है अपॉन 2 माइनस आयोटा। छोटी क्लास में डैश लाइन हम सब ने पढ़ा होगा कि जब डेनोमिनेटर जो साइन मिलता है उसका अपोजिट साइन यहाँ पे पेस्ट करना होता है, ठीक है। तो मैं वही कर रहा हूँ, आयोटा का अपोजिट साइन पेस्ट कर रहा हूँ। आयोटा को माइनस था तो प्लस से मल्टीप्लाई कर लिया, और ये 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा, तो हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। सो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर जो है अब आप क्या कर सकते हैं, ऊपर वाली चीज़ मैं आपको बाद में बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा 6 प्लस 3 आयोटा, और यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, राइट। सो ये आपका ओवरऑल आ जाएगा 6 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस आयोटा, और 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, ऑफ कोर्स, ठीक है। अच्छा अब आपको इसको ट्रीट करना रह गया है ना, तो मैं इसके लिए तो करते हैं, आप मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट देख सकते हैं। मैं आपको फिर से ले चलता हूँ वापस, है ना। ये सीखा था ना, ए सी माइनस बी डी आयोटा ए डी प्लस बी सी, ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी, राइट। तो मैं आपको बताया था ए सी माइनस बी डी, राइट। तो पहले हमें ये पार्ट सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे देखिए, अभी समझाया था 6 प्लस 3 आयोटा 2 माइनस आयोटा, क्या करना है आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12, और 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा -3। आपको इन दोनों क्या करना है, आपस में माइनस करना है, राइट। और इधर से आयोटा जब हम रखेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो -6 आ जाएगा, 6 इंटू -1। मैं आयोटा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोफिशिएंट आयोटा की बात कर रहा हूँ। मैंने इस केस में भी जब मैंने आज 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया, मैंने आयोटा से कुछ नहीं किया, मैं कोफिशिएंट्स के साथ क्या कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। सो आयोटा इधर से क्या हो जाएगा, 6 इंटू -1 -6, और 3 इंटू 2 6, और बीच में क्या आ जाएगा आपका प्लस का साइन, राइट, -6 और इधर से +6, राइट। सो 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 15, ठीक है। 15 आ जाएगा, और इधर से 0 आयोटा हो जाएगा, 0 आयोटा मतलब 0 ही हो गया, ठीक है। सो 15, तो आपका नेट आंसर आ जाएगा 15/5, विच इज़ नथिंग बट 8 = 3। ओके, सो मैं यहीं पर अपना टॉपिक एंड करता हूँ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड कई बार मेरा ये दिक्कत देता है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। और वैसे तो हमारा वीडियो कंप्लीट ऑलमोस्ट, ठीक है। थैंक यू गाइस। और मैं आपको बता दूं कि आप लाइक बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, और सब्सक्राइब मेरे वीडियोस को ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना आजकल एक दिक्कत है कि हम मेरी नोटिफिकेशंस नहीं आती है, ठीक है। सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारा ये अलजेब्रा वाला पार्ट भी पूरा हो गया। अब हम आगे और इसकी सीरीज़ पूरी प्लेलिस्ट हम बनाएंगे, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को पूरा डिटेलिंग पढ़ाएगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर के और बाकी भी जैसे टॉपिक है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सेट थ्योरी, रिलेशन फंक्शंस एंड वट एवर टॉपिक्स कवर्ड इन क्लास 11th। और बिल्कुल मैं बेसिक से चालू कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको कोई बिगिनर भी देख सकता है जो क्लास 11th में भी जिसने एंट्री ही ली हो, ठीक है। और यहाँ से हम बिल्कुल एडवांस लेवल पे प्रिपेयर करेंगे, और बिल्कुल छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप सब इसके कंफर्टेबल रहे, फैमिली रहे इन सब टॉपिक से, ठीक है। होपफुली आप स्कूल में 1 घंटे के अंदर पढ़ लेते हो, बट मैं इनको थोड़ा डिटेलिंग में निकालने के कारण थोड़े लंबे लंबे लेक्चर्स कई बार हो जाते हैं। हालांकि इतने लंबे नहीं होते हैं, मैं 15 से 20 मिनट ही लेता हूँ आपके सिर्फ। ऐसे करते करते ढेर सारे लेक्चर्स हो जाएंगे आपके। तब तक के लिए ओके, बाय।